हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट, सी टेट और आगामी येस टेट परीक्षा के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से हमने प्रैक्टिस के साथ साथ प्रश्नों को विश्लेषण करना भी शुरू किया है कि ये उत्तर क्यों सही है और कैसे सही है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आप लोगों के सामने हाजिर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, अमीर और गरीब बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ पढ़ाना और केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसकी व्याख्या में देखिए दिया है कि समावेशी शिक्षा का मतलब है कि समान बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग या पिछड़े बच्चे एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में बिना किसी भेदभाव के साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करें। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का थीम ही यही है कि सामान्य और असामान्य दोनों तरीके के बच्चों को एक बराबर, एक दृष्टिकोण के साथ और एक ही क्वालिटी के साथ एजुकेशन प्रोवाइड करना। इंक्लूसिव एजुकेशन किसी भी तरीके के भेदभाव का विरोध करता है और सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करता है। अगला क्वेश्चन, गणित से जुड़ी समस्याओं जैसे गणना ना कर पाना को क्या कहा जाता है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिसमीथिया। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। दोस्तों, इसमें कैलकुलेशन संबंधी यानी कि गणना संबंधी बच्चों को परेशानी होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह विचार किस सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बच्चे जो फिल्म देखते हैं उसका इफेक्ट उनके विचार पर पड़ता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्रियाप्रसूत सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों, इसको बंडूरा ने इस सिद्धांत को दिया था। बंडूरा जी बताते हैं कि बच्चे समाज में दूसरों के व्यवहार को देखकर उनका अवलोकन करते हैं और फिर उनकी नकल करना चाहते हैं। बंडूरा के शब्दों में इसे मॉडलिंग भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, बच्चा जिस भी चीज़ को देखता है उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करता है और उसको अपना करना चाहता है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर मूवी में जो भी चीज़ें बच्चे देखते हैं फिर वैसी घटनाएं, वैसी चीज़ें वो स्वयं करना चाहते हैं। अब हिंसात्मक चीज़ें, ज़्यादा मारधाड़ की चीज़ें, अराजक चीज़ें अगर वो मूवी में देखेंगे तो उनका डाइवर्जन धीरे धीरे उसी तरफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में बालक किस मुख्य संकट का सामना करता है। विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, स्वायत्तता बनाम शर्म या परिश्रम बनाम हीनता। एरिक्सन, यहाँ पे दोस्तों मनोवैज्ञानिक का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एरिक्सन के अनुसार। चलिए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहचान या पहचान भ्रांति यानी कि आइडेंटिटी वर्सल रोल कन्फ्यूजन। व्याख्या है दोस्तों, इस उम्र में किशोर अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहता है कि मैं कौन हूँ, समाज में मेरा क्या स्थान है। यदि उसे सही दिशा नहीं मिलती तो वह अपनी भूमिका को लेकर भ्रमित हो जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, किशोर बच्चा जब किशोरावस्था में होता है तो बहुत ही परेशान होता है कि मैं क्या हूँ, मतलब अपनी अहमियत को लेकर, अपने स्थान को लेकर वो बहुत भ्रमित रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बड़े लोगों को देखकर उसी लेवल की चीज़ें चाहता है, समाज में अपना स्थान चाहता है।
वो उसको मिल नहीं पाता है, तो इसीलिए वो कंफ्यूज हो रहता है। उसे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन वो बड़ा हुआ नहीं रहता है। तो इसी बीच में वो बड़ा उलझ के रह जाता है। उसकी जो एक्सपेक्टेशन होता है वो बड़े लोगों के जैसे होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे वो गया है शादी फंक्शन में, शादी को अटेंड करने, तो जो ट्रीटमेंट बड़े लोगों को मिलती है वो चाहता है मुझे भी ये ट्रीटमेंट मिले, लेकिन चूंकि एक्चुअली में वो तो बच्चा ही है, तो उसको वो ट्रीटमेंट मिलता नहीं है। इसलिए वो बच्चा होता है परेशान कि मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन मुझे बड़े जैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इसी को दोस्तों पहचान बनाम पहचान भ्रांति के मॉडल को एरिक्सन जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी, रूसो, फ्रॉवेल या हर्बर्ट? राइट आंसर है दोस्तों जॉन डीवी। जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को व्यवहारिक बनाए और समाज की समस्याओं को सुलझाए। जुंग ने सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है लंबकाय और सुडौल, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, कलात्मक और राजनीतिक, चिड़चिड़ा या और शांत। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अकेले रहने वाले व्यक्ति को अंतर्मुखी, सामाजिक और बातूनी लोगों को बहिर्मुखी, और जिनमें इन दोनों के मिलते जुलते गुण पाए जाते हैं उन्हें उभयमुखी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी बालकों में मुख्य रूप से किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है? क्रिएटिव बालकों में मुख्य रूप से किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है? अभिसारी, अपसारी, रूढ़िवादी चिंतन या आत्म केंद्रित चिंतन? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन का मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, यानी कि जब कोई बच्चा किसी एक समस्या के कई अलग अलग और अनोखे समाधान सोच लेता है तो उसे अपसारी या सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था को खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें बच्चा अधिकांश समय खिलौनों के साथ खेलता है, उनके टुकड़े अलग अलग करता है और फिर उन्हें जोड़ता है, और इसे एज को टॉय एज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को किशोर मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। उनका मानना था कि इस अवस्था में तीव्र शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर आंतरिक रूप से उथल पुथल का सामना करता है। इसका एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इन्हें किशोर मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूख, प्यास और नींद किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात और प्राथमिक अभिप्रेरक। दोस्तों ये चीज़ें जो होती हैं ये जैविक आवश्यकताएं हैं जो इंसान को जन्म से ही मिलती हैं, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए इन्हें प्राथमिक या जैविक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे अंतिम या सर्वोच्च मांग कौन सा है? शारीरिक मांग, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग या आत्मसिद्धि का मांग? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्मसिद्धि का मांग। मैस्लो के पिरामिड में 5 स्तर हैं। सबसे नीचे भोजन यानी कि शारीरिक मांग आता है, और सबसे ऊपर आत्मसिद्धि आती है जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता और जीवन के असली उद्देश्य को पहचान लेता है। चलिए राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी कि माइक्रो टीचिंग साइकिल की कुल अवधि कितने मिनट निर्धारित की गई है?
ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 36 मिनट। एनसीईआरटी के अनुसार 36 मिनट में शिक्षण होता है। इसमें 6 मिनट शिक्षण होता है, 6 मिनट की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक होता है, और 12 मिनट का पुनः योजना यानी कि रीप्लानिंग होता है, और फिर 6 मिनट में पुनः शिक्षण होता है, और लास्ट में आखिरी 6 मिनट में रीफीडबैक यानी कि पुनः प्रतिपुष्टि होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुल मिला जुला के हमारा 5 चरणों में ये टीचिंग कंप्लीट होता है। सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, फिर फीडबैक लिया जाएगा, फिर 12 मिनट हमको उसको फिर से हमें रीप्लान करना है, और रीप्लान करने के बाद फिर से 6 मिनट हम पढ़ाएंगे, और फिर से 6 मिनट का फीडबैक लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में सीखने का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर पहले से ही ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसका व्याख्या कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा केंद्र बिंदु में होता है। यहाँ शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर होता है, और बच्चा खुद प्रयोग करके वह अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, TAT यानी कि थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन मुरे। दोस्तों इसमें TAT परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं, जिन पर 30 कार्ड में चित्र छपे होते हैं, और एक कार्ड एकदम सादा होता है। इसमें कार्ड को देखकर बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर एक वर्ष में न्यूनतम कितने कार्य दिवस होने चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 दिन। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं एक बार। प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए साल में कम से कम 200 कार्य दिवस या 800 घंटे, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 के लिए कम से कम 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे शिक्षण अनिवार्य हैं। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।